हरे कृष्ण। फरवरी 2026 में कौन कौन से तिथि त्योहार हैं और कौन कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है, किस दिन हमको वाहन खरीदना चाहिए और किस दिन गृह प्रवेश करना चाहिए, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि कौन कौन से त्योहार हैं। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। इस दिन माघ स्नान समाप्त हो जाएगा। रवि पुष्य योग है और ललिता जयंती भी इसी दिन है। 2 तारीख को गुरु प्रतिपदा है। फाल्गुन मास यहाँ से शुरू हो जाएगा उत्तर भारत के लिए। 4 तारीख को कल्पादि तिथि है। 5 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। 7 तारीख को माँ यशोदा की जयंती है। 8 तारीख को रविवारी सप्तमी है, शबरी माता की जयंती है। 9 तारीख को श्री जानकी माता की जयंती है। 13 तारीख को विजया एकादशी है। इस दिन कुंभ संक्रांति भी है, जिसको हम लोग विष्णुपदी संक्रांति भी कहते हैं। 14 तारीख को मातृपितृ पूजन दिवस है। इसी दिन शनि प्रदोष व्रत है। 15 तारीख को महाशिवरात्रि, व्यतिपात योग और 16 तारीख को सोमवती अमावस्या है। 17 तारीख को फाल्गुन मास की अमावस्या है। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। पंचक इसी दिन से शुरू होगा और द्वापर युगादि तिथि भी इसी दिन है। 18 तारीख को दूज के चंद्रमा का दर्शन है। 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है दिनांक अनुसार। 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है और पंचक इस दिन समाप्त होगा। 23 तारीख से होलाष्टक शुरू हो जाएगा। 27 तारीख को आमलकी एकादशी है। 28 तारीख को गोविंद द्वादशी है। तो यहाँ पर फरवरी महीने के समस्त तिथि त्योहार पूरे हुए। अब हम लोग जानते हैं कि गृह प्रवेश के मुहूर्त कौन कौन से हैं फरवरी के महीने में। पहला है 6 फरवरी को शुक्रवार का दिन है। स्क्रीन पर आपको इसका समय भी दिख रहा होगा। 11 फरवरी को है दूसरा योग। तीसरा योग है 19 फरवरी को। चौथा योग है 20 फरवरी को। समय भी आप लोग देखते जाइएगा। समय देखना जरूरी है, क्योंकि इस मुहूर्त के अंदर ही आप लोग गृह प्रवेश करेंगे तो उत्तम माना जाएगा। 5वां दिन है 26 फरवरी को। इस दिन गुरुवार का दिन है। अब हम लोग जानेंगे कि फरवरी महीने में रिक्त तिथियां कौन कौन सी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में ना चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को रिक्त तिथि यानी खाली कहा जाता है। मान्यता है कि इन तिथियों में शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, विवाह हो गया, नया व्यापार हो गया, खाली ही रह जाता, रिक्त रह जाता है, यानी उसका फल हमको नहीं मिल पाता। इसलिए शुभ कार्यों में इन रिक्त तिथियों का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। तो फरवरी में रिक्त तिथियां हैं। 5 फरवरी को दिन रहेगा गुरुवार का। 10 फरवरी को दिन रहेगा मंगलवार का। 15 फरवरी को दिन रहेगा रविवार। लेकिन इसके अंदर आप लोग ध्यान देना कि महाशिवरात्रि के व्रत पूजन के लिए यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है, परंतु शुभ कार्यों के लिए नहीं। ठीक है। 20 फरवरी को रहेगा शुक्रवार और इस दिन भी ये दोपहर से रिक्त तिथि शुरू हो जाएगी। समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5वां है 21 फरवरी को दिन रहेगा शनिवार। पूरा दिन इस दिन रिक्त तिथि का प्रभाव है। 6वां है 25 फरवरी, दिन रहेगा बुधवार। अब हम लोग जानते हैं शून्य तिथियां। शून्य तिथियां क्या होती है महाराज? सूर्य की राशियों पर निर्भर करता है कि सूर्य भगवान अभी किस राशि में है। तो आधा महीना भगवान मकर राशि में है और आधा महीना भगवान दूसरे राशि में चले जाएंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर शून्य तिथियां निकल कर आती हैं। पहला है 3 फरवरी को दिन रहेगा मंगलवार। फिर दूसरा है 10 फरवरी को, इस दिन भी रहेगा मंगलवार। फिर तीसरा है 21 फरवरी को, दिन रहेगा शनिवार। चौथा है 25 फरवरी को, दिन रहेगा बुधवार। ठीक है, तो ये शून्य तिथियां हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि भद्रा काल कब रहता है। भद्रा में कभी भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। लेकिन ना भद्रा ना 3 जगह पर रहती है, पृथ्वी पर, स्वर्ग में और पाताल में। भद्रा जब स्वर्ग और पाताल में रहती है तब इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बुरा प्रभाव नहीं पड़ता हमारे जीवन पे। लेकिन भद्रा जब पृथ्वी लोक पर रहती है तब इसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी इसमें आप लोग भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। कोई भी अशुभ तिथि हो उसमें भगवान का पूजा पाठ कभी नहीं मना होता, लेकिन मांगलिक कार्य मना हो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये है 1 फरवरी, दिन रहेगा रविवार का। इस दिन माघी पूर्णिमा भी रहेगी। समय आप लोग स्क्रीन पर देख लेना। फिर 4 फरवरी दिन रहेगा बुधवार का। फिर 27 फरवरी दिन रहेगा शुक्रवार का। तो इन 3 दिनों से आप लोग बचना। अब हम लोग जानते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब रहेगा। देखिए, यह योग ना बहुत ही शुभ है ना, और इसमें खरीदारी, गृह प्रवेश, नौकरी ज्वाइन करना या कोई अन्य काम शुरू करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ चीजें ना इसमें मना की गई हैं, जैसे कि शादी करना, है ना। तो इसमें सर्वार्थ सिद्धि यानी सब सिद्ध होने लग जाएगा। जो भी आप लोग कार्य इसके अंदर करेंगे
यानी वो फल देने वाला बन जाएगा। तो ये 11 फरवरी दिन रहेगा बुधवार का, फिर 15 फरवरी दिन रहेगा रविवार का, 16 फरवरी सोमवार का दिन है, 23 फरवरी फिर से सोमवार का दिन है, 27 फरवरी शुक्रवार का दिन। अब हम लोग जानते हैं कि अमृत सिद्धि योग क्या होता है। अमृत सिद्धि योग में ना जो भी आप लोग कार्य करेंगे वह अमर हो जाता है। नाम से ही देखिए अमृत सिद्धि योग, अमृत का पीने वाला अमर माना जाता है ना, ऐसे ही इसके अंदर कोई भी कार्य करेंगे तो वह दीर्घ काल तक, लंबे समय तक बना रहेगा, स्थायी रूप से बना रहेगा। तो इसके अंदर कोई भी आप लोग समझौता साइन कर सकते हैं, इसके अंदर और भी जो भी चीजें आप करेंगे वह लंबे समय तक बना रहेगा। तो यह है 11 फरवरी को दिन रहेगा बुधवार, 20 फरवरी दिन रहेगा शुक्रवार। फिर आता है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर योग क्या होता है ना, इसके अंदर जो भी आप लोग अच्छा काम करेंगे चाहे बुरा काम करेंगे वह आपको 2 बार करना पड़ जाता है, संयोग ही ऐसा बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है द्विपुष्कर, द्वि यानी 2। तो इस महीने में फरवरी में ये द्विपुष्कर योग बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब आता है त्रिपुष्कर योग। नाम से ही पता चल जाएगा कि आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे शुभ कार्य करें चाहे अशुभ कार्य करें, आपको 3 बार करना पड़ जाएगा। ऐसे ही संयोग बन जाता है। आपने किसी से उधारी लिया तो ऐसे ना संयोग ऐसा बन जाएगा कि आपको बार बार उधारी लेना पड़ेगा, 3 बार उधारी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका समय है 8 फरवरी रविवार का दिन है, समय आप लोग स्क्रीन पर देख लेना। फिर 14 फरवरी शनिवार का दिन रहेगा, 15 फरवरी ये रविवार का दिन है। मुकदमा हो गया, इस्तीफा हो गया है ना, नौकरी से कई लोग छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो वो सब भी कार्य इसके अंदर नहीं करना चाहिए। इसके अंदर मंत्र जाप, पूजा पाठ, बाकी इसके अंदर आप लोग पैसे जमा कराएंगे ना तो वह भी आपका अच्छा बढ़ते जाएगा, अच्छा चीज देगा। सोना इसके अंदर आप लोग खरीद सकते हैं, तो ये सब 3 गुना होकर आपको मिलता है। तो ये थे फरवरी महीने के समस्त तिथि त्योहार, शुभ और अशुभ योग। क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट में पूछते थे कि हमको गृह प्रवेश करना है, हमको नया वाहन लेना है, हमको फलाना कार्य करना है, फलाना नहीं करना है, तो ये आप लोग एक वीडियो को देख लेना, फिर से आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको जिस दिन का कार्य करना हो। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।